नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारा ये टीवी शो 22 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध राजनेता, विद्वान और आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने, उनका नाम होता है सरदार मनिंदर सिंह जीत बिट्टा। हमारे बीच में उपस्थित है देश के सुप्रसिद्ध विद्वान और दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्री आदेश त्यागी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की ही नहीं विश्व विख्यात ओज कवि पंडित विनय विनम्र जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चारू कालरा जी, राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की प्रमुख हमारी संचालिका हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के अनेक विद्वान और कवि, नवांकुर कवि। तो आप सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें डॉक्टर अशोक सम्राट। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी। पहले मैं 4 पंक्तियों से जरा अपना परिचय दे दूं कि बड़े ही हैं गजब मेरे सभी ये ठाठ कहते हैं, मुझे कुछ लोग त्रिवेणी का संगम घाट कहते हैं, कविता गीत मुक्तक छंद गजलें हैं मेरे दिल में, कलमकारों की दुनिया में मुझे सम्राट कहते हैं। और चलिए मैं सीधे सीधे अपनी एक रचना से आपको जोड़ता हूँ। ये ऐसी रचना है जो सभी से जुड़ी है, इसका किसी विशेष विषय से कोई संबंध नहीं है कि जब समय परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ तालियां अगर आप बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ चलेंगे। कि समय समय की बात है, 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 कल तक मुझसे प्यार जताया आज किया आघात है, समय समय की बात है, समय समय की बात है। कि जाने पहचाने थे हम कल आज हुए हैं बेगाने, कल तक जो अपना कहते थे आज हुए हैं अनजाने, पास है लेकिन दूर है इतने, ओ पास है लेकिन दूर है इतने, जितने दिन और रात हैं, समय समय की बात है, 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 कल तक हम पे मरते थे देख के आहें भरते थे, जुदा कभी हम ना होंगे ऐसा भी वादा करते थे, आज वो इतने व्यस्त हैं उनसे, ओ आज वो इतने व्यस्त हैं उनसे होती ना मुलाकात है, समय समय की बात 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 है, प्यार वफा सब गौण हुए हम महबूब से कौन हुए, प्यार वफा सब गौन हुए हम महबूब से कौन हुए, जब जब उनसे प्रश्न किया वो तब तब ही मौन हुए, देख के अनदेखा करते हैं, ओ अरे देख के अनदेखा करते हैं, अब तो ये हालात हैं, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय की बात है। हमारा परम सौभाग्य है सतमोला कवियों की चौपाल में
आज हमारे इस शो के अंदर कविता और क्रिकेट दो ऐसी विधाएं कि और संगीत, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति कहीं भी उसका कर्म क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का व्यक्ति कविता में जरूर होगा, संगीत में होगा, क्रिकेटर प्रेमी हो सकता है, क्रिकेट प्रेमी हो सकता है। और जब कविता और पुलिस प्रशासन की बात आती है तो पुलिस प्रशासन की छवि बदलने में अगर कि दिल्ली पुलिस को दिल की दिल्ली बनाने के लिए अगर मैं कहूं, आदेश त्यागी जी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का योगदान है। जहाँ जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदेश त्यागी जी। आप असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस में और आप उस्ताद शायर भी होते हैं, लेकिन आज मैंने आपको उस रूप में नहीं बुलाया। मैंने विशेष आग्रह किया था क्योंकि आपका विषय एक रामायण पर आपने बहुत काम किया है साहित्यिक दृष्टि से। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदेश त्यागी जी। आम कथावाचक के रूप में भी अगर मैं देखता हूं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं जा। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। प्रवीण जी धन्यवाद। एक तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को सभी को, चैनल को भी और सतमुगला कवियों की चौपाल को 22 वर्ष पूर्ण करके 23वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं आज। तो बहुत बहुत बधाई। बहुत देर से आपके प्रोग्राम को देख रहा समझ रहा था। बहुत अच्छे वक्ता और कवि अपनी अपनी बातें कहकर गए और जो आग्रह आज या जो आदेश आपने मुझे किया उसका अनुमोदन ये है कि कथावाचन तो बहुत लोग कर रहे हैं। कथावाचकों की अब कमी नहीं है, पहले से ही कमी नहीं थी हमारे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कथाओं में क्षेपक जुड़ते चले गए हैं। अगर आप अनुमति दें तो उन पर विचार करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। कि त्याग बिन राम श्री राम होते नहीं, हर तरफ राम ही राम होते नहीं, और बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, सच कहूं राम भी राम होते नहीं। ये पंक्तियां तब कही थी जब कविता के शुरुआती दौर में थे। बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ने का सिलसिला था। रामायण तो हर हिंदू के घर में पढ़ी सुनी जाती है जी। हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि हमारे घर के बड़े रोज़ शाम को सोने से पहले रामायण का एक वाचन, एक किस्से का, एक प्रसंग का वाचन करके बच्चों को सुनाते थे। तो बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, रामायण बहुत प्रकार की हैं। कहते हैं कि जितने माएँ उतने राम। हर माँ ने हर अपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से राम के बारे में बताया है, किंतु किसी भी रामायण में, वाल्मीकि रामायण हो जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, बाकी सब वहीं से निर्गत हुई हैं, चाहे रामचरितमानस हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण निर्गत थे। कंब रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, गीतावली हो, कवितावली हो, पद्म पुराण हो, कहीं पर भी शबरी ने राम को
बेर नहीं खिलाए झूठे तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छा। जब बहुत विश्लेषण किया तो पता चला कि जो है राधे श्याम शर्मा जी की एक राधे श्याम रामायण होती है, हाँ, वहाँ ये प्रसंग आता है। वस्तुतः राधे श्याम जी नाटककार थे, वो पारसी नाटक कंपनी के लिए नाटक लिखते थे। तो राम की कथा का जब नाटक उन्होंने किया तब वहाँ उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, नीचे लिखा कि क्षमा चाहते हुए कि यह मैंने नहीं कहा, मैंने ये सूर सागर से लिया है। वास्तव में जब आप देखते हैं कि जब आते हैं मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन वगैरह, उसमें आता है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, तो उसी में आता है कि जो है उसमें आता है कि जो है वो विदुर के घर साग खाया और जो है इसमें करा और वहाँ पे जो है शबरी के झूठे बेर खाए। वहाँ से कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी कहाँ पर है? वाल्मीकि रामायण में। और किसी भी रामायण में कहीं कोई जिक्र नहीं है बेर के राम शबरी के झूठे बेर खाने का। ये कौरवी शैली में लिखी गई जो ये राधे श्याम रामायण, उन्हीं की बात कर रहे ये हैं तो बहुत बाद में लिखी है, बहुत बाद में। हाँ। ये तो जब ये पारसी नाटकों का जमाना था ना? तब की बात है। देखिए, कहते हैं कि जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई, और जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई। जो शबरी है उसे राम को खोजने नहीं जाना पड़ता, राम उसे खोजते हुए स्वयं उसके द्वार आते हैं। तो सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे याद आ रहा है आपने कहा था बिट्टा जी का इंटरव्यू लेते हुए कि धैर्य की बात की थी कि शबरी जैसा धैर्य नहीं था। आपको मालूम है शबरी ने कितना धैर्य किया था? उससे पहले एक बात कहता हूँ, लोग अपने अपने राम कथाएं सुनाते हैं कि हमारे राम, अपने राम, इनके राम, उनके राम। तो जो अपने राम की कथा सुनाते हैं, गलती से मैंने भी पहुंच गया वहां सुनने, और उस राम कथा में क्या कहा जा रहा था कि एक जगह पर शबरी का सर है, दूसरी पर सीता का सर है श्री राम के। मन सुनते ही ग्लानि से भर गया। मन में आया कि जो कथावाचक है यह भी पापी है और जो हम जैसे श्रोता हैं वो ही पापी हैं। क्योंकि जब शबरी थी तब सीता नहीं थी, जब सीता थी तब शबरी नहीं थी। बिल्कुल, अरण्य कांड बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता के अपहरण के पश्चात, कबंध राक्षस का वध करने के पश्चात शबरी से मिलन होता है। उससे पहले तो कहीं शबरी का ना जिक्र है, ना वर्णन है, ना कहीं कोई किसी प्रकार का नाम है। अब शबरी है कौन? अगर आप अलग अलग रामायणों में देखें तो कहीं ये श्रमणी है, कहीं श्रमणा है, कहीं शबरी है। राधे श्याम उन्होंने भीलनी कहा है। वास्तव में इसके नाम का नहीं पता, क्योंकि शबर जाति की थी, भील जाति की, शबर जाति की थी इसलिए शबरी हो गई, क्योंकि साध्वी थी इसलिए श्रमणा हो गई या श्रमणी हो गई। छोटी सी बच्ची, विवाह की तारीख आ जाती है, माँ उसका श्रृंगार कर रही है कि जो है देख तेरे लिए उपटन लगा दूँ, ये सारा वो कर दूँ, तो ये तेरी जो कल शादी है, तेरा विवाह है। तो माँ ये जो बाड़ा बना रखा है, इसमें जो सैकड़ों जो जानवर जो इसमें आपने बांध रखे हैं, ये जो इसमें ये क्यों इकट्ठे किए? कि बेटी कल तेरी शादी है, कल इनको काटकर इनका भोज बनाया जाएगा। क्या मेरे विवाह में इतनी सारी बलि दी जाएगी, इतने प्राण लिए जाएंगे? सुबह होने से पहले वो छोटी सी लड़की, इसका कल विवाह होना है, घर छोड़कर चली जाती है। जंगल में इधर उधर घूमती है, देखती है कहाँ पर है। एक आश्रम के बाहर रुक जाती है, ऋषि का आश्रम है। देखती है कि वहाँ
असीम शांति है। वहाँ हिंसक जानवर भी शांति से बैठे हैं और वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे और वो अपने से कम बल वाले जानवरों पर हमला नहीं कर रहे, आक्रमण नहीं कर रहे, उन्हें खाने के लिए उनके उद्यत नहीं हो रहे। अच्छा लगा। कुछ दिन रुकी, धीरे धीरे हिम्मत हुई, ऋषि के पास गई कि ऐसे ऐसे आई हूँ। ऋषि ने अपना नाम दिया, बताया कि ठीक है, तुम सही जगह आ गई हो बेटे, तुम्हें मेरे पास आना ही था। कि क्यों आना था? क्योंकि तुम्हें भगवान ने एक बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है। वो ऋषि थे मतंग ऋषि। एक बात बताता चलूं कि कोई ये कहे ना कि वो ऋषि सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते थे। ऋषि होने के पश्चात जाति नहीं रह जाती। वाल्मीकि जाति नहीं रही, रविदास की जाति नहीं रही, नानक की जाति नहीं रही, मतंग की जाति नहीं रही। वो भी आदिवासी थे, वो भी दलित थे, लेकिन जब ऋषि हो गए तो राशि तो जाति से ऊपर उठ गए। उसने वहाँ सारा सीखा, सब कुछ शिक्षा दी उन्होंने, सारा कुछ बताया। तो एक काम उनको सौंपा गया कि बेटी तुम एक उद्यान लगाओ और अच्छे अच्छे फलों के वहाँ वृक्ष लाकर उसमें लगाओ। यही तुम्हारा काम है। कि ऐसा क्यों? बताऊंगा, समय आएगा तो। धीरे धीरे समय हुआ, शबरी बड़ी होती गई। समय आया, ऋषि मतंग ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे परलोक जाना है। शबरी अचंभित, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी। कि मैं क्या करूंगी? मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। कि नहीं, तुम्हें तो अभी विष्णु के अवतार श्री राम को रास्ता बताना है। क्या रास्ता बताना है? कि तुम्हें बताना है कि ऋषिमुख पर्वत किधर है, तुम्हें यह बताना है कि वहाँ सुग्रीव है, तुम्हें यह बताना है कि सीता का पता वहाँ से, कि ये कौन है, ये राम कौन है, कब आएंगे। तो मरणासन मतंग हंसे, कहते बेटा अभी तो पैदा ही नहीं हुए। 12,96,000 साल का त्रेता युग है और उसके प्रथम चरण की बात हो रही है। त्रेता के अंतिम चरण में राम आएंगे। कितना समय शबरी ने सब्र किया, कितना इंतजार किया, कितनी प्रतीक्षा की। और यह कह देना कि एक जंघा पर शबरी का सर, एक जंघा पर सीता का सर, अरे इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा पाप क्या होगा। कितने लाखों वर्ष की आयु शबरी की रही होगी, मर नहीं सकती थी क्योंकि मरना मना था। उसकी मृत्यु राम के आने तक टल चुकी थी। सिर्फ एक ही काम, उद्यान से अच्छे अच्छे फल लाना, कुटिया को बुहारना और राम के आने की प्रतीक्षा करना। कब आएंगे नहीं पता। कि अगर वो त्रेता के अंतिम युग में आएंगे तो तब तक कैसे रहे, कोई और बता देगा कि नहीं, वो भगवान है। वो समय, वो काल के चक्र को भेद कर भी आ सकते हैं, क्या पता पहले आ जाए। प्रतीक्षा कर। कैसे पहचानूंगी? तुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पहचान लेंगे तुझे। और वही हुआ। राम ने 4 फल खाए और 4 कर्म शबरी के कट गए। नवधा भक्ति का उनको ज्ञान दिया,
जैसे पता चला ऋषिमुख पर्वत जाना है, वहां सुग्रीव मिलेंगे, यह रास्ता है, चलने को उद्यत हुए। योगाग्नि में शबरी का दाह संस्कार अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि वो देह केवल और केवल इसी काम के लिए, इस निर्दिष्ट काम के लिए ही थी। प्राण तो उसके कभी के जा चुके, मृत्यु तो उसकी पहले कभी की लाखों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वहां मौजूद थी, इसलिए वहां उपस्थित थी क्योंकि उसको राम को ये राह बतानी थी, ये मार्ग बताना था। तो एक मिथक तो ये कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, दूसरा ये कि एक जांघ पर सीता का और एक जांघ पर शबरी का सर, ये दोनों गलत होते हैं। बहुत अच्छे। एक और चीज कहता चलूं, ये कहा जाता है कि रावण को पुरोहित बनाया श्री राम ने, रामेश्वरम में लिंगम स्थापित करते हुए। किसी रामायण में नहीं लिखा, कहीं नहीं है, कहीं पर भी राम के द्वारा शिवलिंग की पूजा स्थापना है ही नहीं। रामायण में कहीं से कहीं तक देख लीजिए। और यह जो प्रसंग है जो बताया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, सब अपने राम, उनके राम में, वो ये है कि आक्रमण से पहले, युद्ध से पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लीजिए, सिर्फ संध्या वंदन है। कहीं पर भी पूरे जीवन काल में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की पूजा नहीं की है। उन्होंने ध्यान किया है तो शिव का किया है, किंतु वो सभी करते हैं, किंतु पूजा की है तो कुलदेव की ही है। आज इतना ही, धन्यवाद। तो आपने आदेश त्यागी जी को सुना। मुझे भी बात ध्यान आती है, जब मैं शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति का कार्य देख रहा था, आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी और हम लोग मिलकर के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जो इतिहास की पुस्तकों के अंदर गलत वर्णन था, उसके लिए हमने हाई कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी, वो प्रकरण हमने हटवाए। उसमें भी एक प्रकरण आया कि रामायण की कई सो मैनी रामायणा की कंपाइल्ड बुक भी आई थी, जो मनमोहन सिंह जी की बेटी ने उसको इग्नू में लगी थी। सो मैनी रामायणा जब आया, हमने उसका विरोध किया और बड़ा ज़बरदस्त उसका हमने विरोध किया था, सो मैनी रामायण का। और उसमें अगर मैं कहूँ, कई तरह की रामायण लिखी, प्रमाणिक रामायण जो कई हैं, एक आर्ष रामायण का भी हम जिक्र कर सकते हैं। आर्ष रामायण बहुत सी भ्रमों को, मिथकों को दूर करती है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक प्यास अधूरी रह गई थी। विनय विनम्र जी देश की नई अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें, पंडित विनय विनम्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और बधाई भी देता हूं इस पूरे परिवार को कि आज सतमोला कवियों के चौपाल का ये 22 वर्ष हम पूर्ण करके 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त सभी विधाओं में साहित्यकार हों, कथाकार हों, आध्यात्मिक चिंतन, साहित्यिक चिंतन, सामाजिक चिंतन के लिए जाना जाता है। मैं आपके बीच हूँ, कुछ पंक्तियां मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता क्या हूँ, जब हमारे बगल में एक वर्दीधारी विराजमान हैं जो एको हम बहुश्यामी की भूमिका निभाते हैं, तो बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है,
उठा शमशीर बन रणवीर, माँ की पीर हर ली है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र। और इस समय पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया हुआ राष्ट्रीयता की पहचान पूरे विश्व को दिखा रहा है। अभी आपने समस्त चर्चाएं भी सुनी होंगी, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, और एक सैनिक के संरक्षण में हम यहां बैठे हैं। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, तोड़ कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं इनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं, बोल जय हिंद। और हम कितना याद करते हैं तीनों सेनाओं का, इस समय जय जयकार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी उनके हौसले बुलंद किए हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। हमारा भी क्या दायित्व बनता है, हम उन्हें कितना याद करते हैं, लेकिन वो हमें क्या संदेश देते हैं कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं। और हम 1/140 करोड़ सैनिक हम भी हैं, हमारा भी ये दायित्व बनता है, ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमें क्या करना है कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, बहुत बढ़िया, चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़ कर वक्षयरियों का है वीरों गम नहीं करना, आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर, आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर, किसी भी हाल में यस्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में। तब एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं केवल 2-3 मिनट में। वो चिट्ठी उन क्रांतिकारियों की है, उन चिट्ठी वो जवानों की है, वो चिट्ठी वो पहलगांव में मरे हुए निर्दोष वीर गति को प्राप्त हमारे निर्दोष आत्माओं की है, पुलवामा की है, उरी की है। रोज जो वर्दियां तिरंगे में लपेट करके जब आती हैं, शहादत सैनिकों की जब खबरपन घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थर आती है, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब मैं बताना चाहता हूं कि वो चाहते क्या है। अक्सर हम उनके नाम पे 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं, कदाचित उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा और ये स्वर्ग जैसा हमें भारत राष्ट्र प्रदान किया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वंशज रोएं। वो तो केवल इतना ही चाहते हैं क्या कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना, बहुत अच्छे, सौंप कर तुमको धरोहर। वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, तो फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, हम सौंप कर तुमको धरोहर।
और हम ढूंढते हैं कहाँ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु बिस्मिल सुखदेव चंद्रशेखर आजाद। वो बताते हैं कि बिस्मिल सुभाष भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं। बिस्मिल सुभाष भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं। बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है। तुम मजबूर या लाचार अब, मजबूर या लाचार अब तुमको कभी होना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। उनकी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है तब जब राष्ट्रभक्ति की जगह पर राजनीति होती है, जब ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती है जो नहीं होनी चाहिए, तब कहते हैं कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो। जब राष्ट्रनीति के बिना राजनीति हो तब, कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो। गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, हर आदमी बदहाल हो। तब गफलतों की नींद में, तब गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। और चिट्ठी की अंतिम पंक्तियां कदाचित हम भूल रहे होंगे कि हम किनके वंशज हैं दादा, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। बहुत बढ़िया। तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। बहुत बढ़िया। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर, सौंप कर तुमको धरोहर। जय हिंद, वंदे मातरम। ये थे पंडित विनय विनम्र जी शुक्ल जी, और मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमें इतना समय दिया सतमोला कवियों की चौपाल में। हमारे बीच में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवयित्री डॉक्टर चारू कालरा जी। आप राष्ट्र सेविका समिति की आप प्रमुख संचालिका हैं। मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर चारू कालरा। बहुत बहुत आभार। सतमोला कवियों की चौपाल, ये जो 22 वर्ष की आपकी यात्रा है, मंचीय कवि सम्मेलन के साथ एक ये जो पैरेलल साहित्यिक यात्रा पर आपने फोकस किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे सकारात्मक प्रयास ही बताते हैं कि किस प्रकार समाज अगर सकारात्मक सोच के साथ, प्रबुद्ध वर्ग उस सकारात्मक सोच के साथ अग्रसर हो, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम चिंतन मंथन कर सकते हैं। अभी आज सुबह से बहुत बात श्री राम की हुई, और फिर अभी पिछले दिनों एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई, उस पर भी कुछ पंक्तियाँ, कुछ भावनाएं स्वागत मेरे मन से निकली हैं और अपने हृदय के उद्गार आपके समक्ष रखती हूँ, तरन्नुम में बांधने का प्रयास करती हूँ। दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, दर्द सहते हैं प्यार करते हैं, देश पर जान
निसार करते हैं, देश पर जहाँ निसार करते हैं। जहाँ थैली पे लिए फिरते हैं ये दीवाने, जहाँ थैली पे, सब सैनिकों को नमन, मेरी सेना को नमन। जहाँ थैली पे लिए फिरते हैं ये दीवाने, माँ को बस आँच न आए ये दुआ करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जान तुम पर निसार करते हैं। मेरी माताओं, जो अभी माताओं बहनों के साथ हुआ, मेरी माताओं बहनों की आहें, मेरी माताओं बहनों की आहें, वो व्यर्थ नहीं, वो व्यर्थ नहीं। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल हमने मारी, ब्रह्मोस दुश्मन के टुकड़े हजार करते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हैं, जान तुम पर निसार करते हैं। अभी बात हुई कि जो अपने देश के अंदर जयचंद है, उनसे अगर छुटकारा मिल जाए तो सेना हमारी जल थल नभ तीनों सरहदों को जो है उस पर विजय पा लेगी। ऐसे जयचंदों से, ऐसे जयचंदों से बेहतर है वो दुश्मन, ऐसे जयचंदों से बेहतर है वो दुश्मन, सबके आगे जो वार करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबके आगे जो वार करते हैं। और मक्ता देखेंगे, ललकारोगे अगर चारू हमारे सिंहों को, ललकारोगे अगर चारू हमारे सिंहों को, ध्यान चाहूंगी, ललकारोगे अगर चारू हमारे सिंहों को, देखो कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, देश पर जान निसार करते हैं, दर्द सहते हैं प्यार करते हैं। मेरी वीर सेना को नमन, उनको प्रणाम करते हुए एक और गीत आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि अभी जो पीछे हुआ वो समाज का तप और साधना तो है ही, जो सदैव तंत्र के साथ चलती है, लेकिन जो ध्येय निष्ठा के साथ साधना हमारी सेना के जवान और हमारे तंत्र में, शायद हम अपने मुखिया उनको कह सकते हैं, तो उस सारे देश को, हर भारतवासी को उसकी साधना को नमन करते हुए अपनी पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। अगर हो साधना पक्की तो राहें मिल ही जाती हैं, अगर हो साधना पक्की तो राहें मिल ही जाती हैं, अगर हो भावना सच्ची तो मंजिल मिल ही जाती है। मंजिल मिली हमें। साधक हो ज़रा सुन लो, साधक हो ज़रा सुन लो, ये लहरें आती जाती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे समंदर माप आती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे समंदर माप आती हैं, मगर हो ज़िद अगर पक्की तो साहिल पा ही जाती हैं, मगर हो ज़िद अगर पक्की तो साहिल पा ही जाती है। दूसरा बंद देखेंगे। साधक हो ज़रा सुन लो,
ये पत्थर हैं जो राहों में, साधक हो ज़रा सुन लो, ये पत्थर हैं जो राहों में, कभी रोड़े अटकाते हैं, कभी ठोकर लगाते हैं, कभी रोड़े अटकाते हैं, कभी ठोकर लगाते हैं, मगर हिम्मत नदी सी हो चट्टाने काट आती है, मगर हिम्मत नदी सी हो चट्टाने काट आती है, अगर हो साधना पक्की तो मंजिल मिल ही जाती बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक मुक्तक कहूँगी, पाती तेरे नाम की आज भी रखी है मुडेर पर, पाती तेरे नाम की आज भी रखी है मुडेर पर। ये भी शायद किसी सेनानी के मन से ही निकला मुक्तक होगा। पाती तेरे नाम की आज भी रखी है मुडेर पर, उम्मीद अभी भी बाकी है हवा के रुख बदलने की, उम्मीद अभी भी बाकी है हवा के रुख बदलने की। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर चारू कालरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमोला कवियों की चौपाल फिर से हाजिर हैं हम सभी आप सबके बीच। सतमोला कवियों की चौपाल पूरे 22 सालों से निरंतर आप सबके सामने लेकर आ रहा है ऐसे नए नए चेहरे जो आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं एक ऐसी कला का जो चिरपरिचित है। नवांकुरों को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराना, एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जहां पर रह कर के वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं इसी श्रृंखला में आज के इस कवि सम्मेलन की मधुर बेला पर, एक कवि समागम की मधुर बेला पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी नवांकुर कवित्री। हम स्वागत करते हैं सोनम जो हैं दिल्ली से और हम सबके बीच पढ़ेंगी श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ख्याल प्रस्तुत करती हूँ सबसे पहले आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ खुद से कि बरसों से सोई नहीं है ये आँखें। हाँ कि बरसों से सोई नहीं है ये आँखें, सोने की इनको चाहत बड़ी है, मगरूर हूँ वो एक ऐसा नशा है, तबीयत में तब से राहत नहीं है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको अपना एक गीत सुनाना चाहूँगी। गीत से पहले उसकी भूमिका बताती हूँ कि ये गीत मैंने तब लिखा था जब देश में हम देख रहे थे कि दो रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते में कैसे खटास उत्पन्न हो रही है, हर जगह डाइवोर्स हो रहे हैं और प्रेम जब ड्रम में बंद होने लग गए हैं, तो मेरी कलम उठी है इसको लिखने के लिए। तो इजाज़त दें। जिंदगी को मेरी तुमने क्या कर दिया, सूखती साख को फिर हरा कर दिया, बेसहारा समय यूं ही फिरता रहा, बेसहारा समय यूं ही फिरता रहा, उस मुसाफिर को तुमने सहारा दिया, उस मुसाफिर को तुमने सहारा दिया, मेरी किस्मत ने मुझसे किनारा किया, मेरी किस्मत ने मुझसे किनारा किया, फंस गया इस जहां ने आवारा किया, फंस गया इस जहां ने आवारा किया,
तेरे कदमों में आकर के झुकता हूँ मैं, तेरे कदमों में आकर के झुकता हूँ मैं, मेरे माथे को तुमने सराहा पिया, मेरे माथे को तुमने सराहा पिया। अब देखिए पति भरे समाज में बेवफाओं से कैसे बचते हैं, अपने रिश्ते को कैसे बचाते हैं। मेरे तीसरे बंद में, वक्त चलता गया और मैं ठहरा रहा, वक्त चलता गया और मैं ठहरा रहा, बेवफाओं का गलियों में पहरा रहा, बेवफाओं का गलियों में पहरा रहा। ये ज़माना बड़ा ही समझदार है, ये ज़माना बड़ा ही समझदार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है, दिल लगी को भी समझे ये व्यापार है। भीड़ में फिर कभी चल ना पाऊंगा मैं, भीड़ में फिर कभी चल न पाऊंगा मैं, दूर तुझ बिन कभी जी न पाऊंगा मैं, 7 जन्मों का तुमसे जो वादा किया, 7 जन्मों का तुमसे जो वादा किया, उम्र भर उन कसम को निभाऊंगा मैं, उम्र भर इन कसम को निभाऊंगा मैं। अब अंत में आप सभी के सामने एक गज़ल पेश करती हूँ। जी, गज़ल में बहुत सारे अनेक भाव हैं। स्वागत है। हम साहित्य के सेवक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए हम कुछ लिखें और उसमें सारे भाव समाहित होते हैं। बहुत अच्छी सोच। तो इजाज़त दें, पेश करती हूँ एक मतलब और कुछ शेर फिर की। सभी को बिताना ज़माना यहाँ पर किसी का नहीं है ठिकाना यहाँ पर, अगर थोड़ी सी भूल हो जाएगी तो, अगर थोड़ी सी भूल हो जाएगी तो, कि पड़ जाएगा सब लुटाना यहाँ पर, कि पड़ जाएगा सब लुटाना यहाँ पर। निभाने की चाहत नहीं थी कहीं भी, निभाने की चाहत नहीं थी कहीं भी, नहीं था कोई भी फसाना यहाँ पर, नहीं था कोई भी फसाना यहाँ पर। मेरे अब इस शेर से बच्चे भी जुड़ पाएंगे जो आजकल पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। बगावत किताबें कई कर चुकी है, बगावत किताबें कई कर चुकी हैं, गया है सभी को तलाशा यहाँ पर, गया है सभी को तलाशा यहाँ पर। जहाँ में फजीहत हुई है दिलों की, जहाँ में फजीहत हुई है दिलों की, बिकेगा कहीं तो दीवाना यहाँ पर, बिकेगा कहीं तो दीवाना यहाँ पर। मक्ता देखिएगा कि भरोसा कभी हो सकेगा न सोनम, भरोसा कभी हो सकेगा न सोनम, बनाते दिलों का तमाशा यहाँ पर, बनाते दिलों का तमाशा यहाँ पर। बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे कि आज के हमारे देश प्रेम से बिल्कुल रचे बसे कवि श्री सत्यवान यादव जी, जो कि हम सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे अपनी सुंदर और शानदार कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हुआ भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हुआ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत। राम साकार है और निराकार है। आहा। राम साकार है और निराकार है। जन्म लेते नहीं लेते अवतार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है। ये धरा के धरातल के आधार है। बहुत सुंदर। ये धरा के धरातल के। इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। हाँ। राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। बात वेदों पुराणों में स्पष्ट है। जानते हैं सभी मानते हैं नहीं। बिल्कुल। जानते हैं सभी मानते हैं नहीं। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। और हम आप जो रोज भोग रहे हैं उससे जुड़ी हुई 4 पंक्तियां जी, पढ़ता हूं। बिल्कुल। विनय जी स्वागत। बैठे हुए हैं इसलिए स्वागत। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम विश्व में कोई आया गया ही नहीं। आगे पढ़ता हूं स्वागत। कि कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा बहुत नहीं। बहुत बहुत सुंदर। हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा नहीं। सैनिकों सा कोई भी दुलारा नहीं। है शहीदों सा आंखों का तारा नहीं। जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, उस तरह से किसी को पुकारा बहुत बढ़िया। नहीं। उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां समसामयिक पढ़ता हूं आप लोगों के समक्ष। स्वागत। कि रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। कि गंगा जमुनी तहजीबों ने, गंगा जमुनी तहजीबों का हमसे हरदम बकवास किया। भाई भाई के नारों ने मिलकर के सत्यानाश किया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता समझाया जाता है। सदियों से हमको ये झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही।
ओटों की खातिर राजनीति सुवरों के तलवे चाट रही। जिंदाबाद। ओटों के कारण जिंदाबाद। राजनीति। अंबेडकर जी ने बोला था उस समय, जी अंबेडकर जी ने बोला था, दोनों रह सकते साथ नहीं, पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। हम गांधी जी के अनुयायी अनुशासन तोड़ नहीं सकते, हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, तुम हिंसा छोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, वो हिंसा छोड़ नहीं सकते। आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो। आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो। और बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार जय करो। हो, बहुत बढ़िया। बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार करो। लातों के भूत प्रमाण बहुत। हाँ विनय भाई आपके संरक्षण में पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लातों के भूत प्रमाण बहुत, बातों से नहीं मानते हैं। जिनकी पैदाइश गलत है वो नातों को नहीं मानते हैं। कौवा हो सकता हंस नहीं, मोती मिश्री के खाने से। कुत्ते की सीधी पूछ नहीं हो पाई कई जमाने से। बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो। हाँ बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो। अब खुद जिंदा रहना चाहे रहे, इनको मत जिंदा रहने दो। खुद जिंदा रहना चाहो तो। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम काव्य की धारा में इस तरह बहते चले गए कि हमें समय का भान ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बस मानो कि चित्र हमारे सामने बिल्कुल अवतरित हो रहे थे। एक एक शब्द मानो चित्रात्मक शैली के साथ प्रस्फुटित हो रहा था। आदरणीय सत्यवान जी, पहली दफा ऐसा लग रहा था कि आज हम देश के आयोजन के लिए, देश के संरक्षण के लिए, हम देश की महानता के लिए बैठे हैं यहाँ। और देश की महानता, देश के ओज के लिए जब जब परेशानियां, जब जब दिक्कतें आई, तो पुरुष तो महापुरुष रहे ही, लेकिन साथ में वीरांगनाओं ने भी अपना साथ दिया। और उन्हीं वीरांगना की श्रेणी में मैं नाम लेना चाहूंगी हमारी आज की ओजस्वी, ओज की कवि सुश्री नेहा शर्मा नमन। और ये अपने स्तर की एक बहुत 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 उम्दा कवित्री हैं। इनके हर एक शब्द में मां भारती की आरती स्फुरित होती है। हम स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन। 21वीं सदी भारत की है। भारत अब ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। वाह, एक मुक्तक सुना। बहुत बढ़िया। क्या बात है। रुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो, झुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो। ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान। मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो। दुनिया बदल रही है, अप टू डेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। ईश्वर के सिवा कोई भी महान नहीं है, गिर के न उठ सके तो वो इंसान नहीं है। बहुत बढ़िया। गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने,
गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, जो सुधर जाए वो तो पाकिस्तान नहीं है, जो सुधर जाए वो तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत के कारण हुआ है, और पाकिस्तान का अंत भी इसी नफरत के कारण होगा। मैं आप सभी के सामने एक कविता रखने जा रही हूँ। जी, स्वागत। पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे, भारत की सेना कहती है बिन ठोके हम नहीं हटेंगे, बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा, झेलम और चिनाब बिना तू दाने दाने को तरसेगा, ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान बहुत बढ़िया। रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, बहुत सुंदर। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान, तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाई जान, ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को, सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान, 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे, हाँ, गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम हम डालेंगे, बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची, आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी, पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान बहुत रे, सुंदर, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, अल्लाह की मर्जी के आगे तेरी मर्जी नहीं चलेगी, चिल्लाएगा अल्लाह अल्लाह मदद तुम्हें अब नहीं मिलेगी, गधे बेचने वाले गीदड़ सुअर की तू मौत मरेगा, कर देंगे हम धूम धड़ाका तेरी किस्मत नहीं बचेगी, नक्शे से तू मिट जाएगा कहता हिंदुस्तान रे, जय हो। मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। और कैसा है मेरा देश भारत, अपना अंतिम छंद पढ़ने जा रही हूँ, जी, और स्वागत। आप सभी की तालियां बजे जरूर। बहुत बज रही हैं। बिल्कुल। पूरे देश काश्मीर की केसर घाटी चंदन है इस देश की माटी, राम कृष्ण की पावन धरती गौशाला में गाय चरती, सागर जिसके चरण पखारे नदियां कहती हमें निहारे, आहा, गंगा जी की अविरल धारा सिंधु का जल प्यारा प्यारा, उच्च हिमालय सदा पुकारे भारत को पहचान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। ये है देश की, आज के देश की वीरांगना नेहा शर्मा नमन, जिनके हर एक शब्द में भारत माता के लिए नमन था।
जिन्होंने अपने हर एक शब्द में बता दिया कि बेटा चुपचाप मान जा, हमारे यहाँ तो होली भी लट्ठों से खेली जाती है, तू कहाँ की मूली है। तो इसी श्रृंखला में इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना, और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ये ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में, आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवि के साथ।